नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, बारिश से चमक विहीन हुआ गेहूं सरकार खरीदेगी। समर्थन मूल्य पर चमक विहीन हुआ गेहूं खरीदा जाएगा और खाद का एडवांस भी किसानों को सरकार देगी। पहले से खाद ले सकेंगे किसान। ये बड़े फैसले शिवराज कैबिनेट में हुए हैं। लाडली बहना योजना का पंजीयन 45 लाख तक जा पहुंचा है। बोरवेल के खुले मिलने, कुएं बावड़ी के क्षतिग्रस्त होने पर अब एफआईआर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ या संस्था के खिलाफ होगी। ग्वालियर में 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ होगा और प्रदेश में पीएम श्री स्कूलों के खोले जाने को भी सैद्धांतिक मंजूरी कैबिनेट में दी गई है। कुल मिलाकर 730 स्कूल खोले जाने हैं। सीहोर के बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को मंजूरी दी गई है। फिल्म पर्यटन नीति को साधिकार समिति को भेजा जाएगा। तो ये बड़े फैसले हुए हैं शिवराज कैबिनेट में, महत्वपूर्ण फैसले हैं। और सबसे बड़ा जो फैसला वो किसानों से जुड़ा हुआ है। बारिश से, दरअसल बेमौसम बारिश से गेहूं को जो नुकसान हुआ है, चमक विहीन हुए गेहूं को भी सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। ये ओले के कारण से चमक विहीन गेहूं है, जो कहीं पर अत्यधिक बारिश हुई है या गेहूं पतला हो गया है हवा के, उससे गेहूं गिर जाने से, उस गेहूं को भी किसान से लेने के निर्देश शासकीय कांटों पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। खाद का एडवांस इस बार उठाव होगा और खाद को एडवांस रखा जाएगा। किसान भी एडवांस ले जा सकते हैं। आज बुधनी में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की 100 सीट के लिए 500 बिस्तर संबंध अस्पताल, 600 सीट प्रवेश क्षमता नर्सिंग महाविद्यालय, 60 सीट प्रवेश क्षमता पैरा मेडिकल की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा यहां पर दी गई है। खुले हुए बोर हैं, जो कुएं हैं, जो बावड़ी हैं, जिन्हें पाट दिया गया है, इन सब खुले हुए और बोर, कुआ, बावड़ियों को अगर पाए जाते हैं इस तरह से, तो संबंधित के ऊपर एफआईआर होगी मध्य प्रदेश के अंदर। तो कई फैसले शिवराज कैबिनेट में हुए हैं आम जनता से जुड़े हुए, चाहे आम जनता की सुरक्षा का मसला हो, खुले बोरवेल हो या फिर खुली बावड़ियां, क्षतिग्रस्त बावड़ियां। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला वो किसानों से जुड़ा हुआ है। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, ये सबसे बड़ी राहत होगी बेमौसम बारिश से परेशान किसानों के लिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा फैसला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि किसान इस बात को लेकर परेशान थे कि हवा चलने से, बारिश होने से, ओला गिरने से जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है और जहां पर गेहूं हुआ है उस गेहूं की चमक भी फीकी पड़ गई है। ऐसे में उस गेहूं को खरीदने का ऐलान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया। इस बात को लेकर जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए कि समर्थन मूल्य पर ही फीका हुआ, जिस गेहूं की चमक फीकी हो गई है, उसको भी खरीदने का काम सरकार करेगी। तो आज कैबिनेट की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की और साथ ही किसानों को खाद एडवांस में देने का भी फैसला आज बैठक में लिया गया। यानी कि किसान पहले से खाद ले सकेंगे, एडवांस में खाद ले सकेंगे, इसको लेकर भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा शिवराज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने और अस्पताल के निर्माण के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी गई है। तो कई मायनों में कहें, पीएम श्री योजना के तहत हर विकास खंड में 2-2 स्कूल खोले जाएंगे। तो कई महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण फैसले शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया अनुराग आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम शिवराज ने जिले के प्रभारी मंत्रियों को बारिश और ओले से हुए नुकसान का सर्वे कर नुकसान की जानकारी मांगी है। सीएम ने कहा है कि सर्वे के बाद किसानों को कार्यक्रम आयोजित करके सिंगल क्लिक के माध्यम से सारे जिलों में एक साथ राशि डाल दी जाएगी, ताकि किसानों को राहत मिल जाए। अपना ओला पीड़ित किसान भाइयों को मेरा आप सबसे आग्रह मदद करने का। वैसे तो प्रशासन लगा हुआ है, लगभग 70,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है, 64 करोड़ रुपया
उसकी राशि की राशि अभी तक आ रही है और कुछ जगह 4-5 जिलों का आंकड़ा भी नहीं आया है। लेकिन प्रभारी मंत्री के नाते आप जिन जिलों में ओले गिरे हैं एक बार खुद आप चेक कर लें, जांच लें, इसमें कहीं कोई। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कमलनाथ पर हमला बोला है। गृह मंत्री ने कहा है कि विधायकों की कीमत क्या होती है ये कमलनाथ को पता नहीं है। इमरजेंसी का जो एक्सीडेंट था वहां से कमलनाथ निकले हैं, इसलिए लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। वहीं बिहार में हुई हिंसा को लेकर बोले, नीतीश सरकार को शिवराज सरकार से सीखना चाहिए कि रामनवमी पर पुष्प वर्षा हुई। इसके साथ ही पंडोखर सरकार को मिली धमकी पर कहा कि सरकार पूरी चिंता करेगी। देखो, मैं नीतीश कुमार जी से सिर्फ इतना कहूंगा कि ये इफ्तियार की नौटंकी इन्हें बंद करना चाहिए। पूरे बिहार में दंगों को इनने प्रश्रय दिया, झुलसाने का काम किया, गले लगाकर पीठ में छुरा घोंपने का जो नीतीश जी का वहां कर स्वांग है। नीतीश कुमार जी, समरसता क्या होती है, मध्य प्रदेश आओ और देखो, शिवराज सिंह जी से सीखो कि रामनवमी की यात्रा पर फूल बरसते हैं। जिनकी निगाह में राहुल गांधी जी की कोई कीमत ना हो, वो विधायकों की कीमत कैसे आंकेंगे। दरअसल कमलनाथ जी, जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं। और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। ये आप नहीं, आपका जो अहंकार है ना, वो बोलता है विधायकों के बारे में। सरकार को जान से मारने की धमकी मिली, वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, पूरी चिंता की जाएगी महाराज जी की। और बागेश्वर सरकार के साईं बाबा पर दिए बयान पर बवाल जारी है। अब मुंबई में उद्धव बाला साहेब ठाकरे की युवा सेना बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत उसने कराई है। लिखित शिकायत में कार्रवाई की मांग की गई है और कहा है कि बागेश्वर सरकार ने साईं बाबा के भक्तों की भावनाएं आहत की हैं। बागेश्वर सरकार ने कहा था कि हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। शंकराचार्य की बात मानना हर सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई संत, चाहे वो हमारे धर्म के तुलसीदास हों या सूरदास हों, वो संत हैं, भगवान नहीं है। बाकी सबकी अपनी आस्था है, पर इतना कह सकते हैं कि साईं बाबा संत हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। अब आपने कहा कि वैदिक धर्म से उनकी पूजा होती है, तो देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। भगवान भगवान है और संत संत हैं। साईं के प्रति मेरा क्या आदर है, इसमें आप मत पड़ना। ये टिप्पणी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिस पर अब विवाद जारी है। और बागेश्वर सरकार के इस बयान को लेकर एनसीपी नेता दिलीप वलसे ने कहा है कि ऐसे बयानों से समाज में तनाव आता है, कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे अलग अलग बाबा आके अगर कोई ऐसा एक्सेंट्रिक स्टेटमेंट करेंगे और जिसमें दो समाज में अगर रिफ्ट तैयार होती है, तो पुलिस ने ऐसे बयान पर, ऐसे व्यक्ति पर। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां जन सुनवाई में हंगामा हो गया। ग्वालियर एसपी ऑफिस में युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। एसपी ऑफिस में मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को इसके बाद पकड़ा। एक महिला और पुरुष पर प्रताड़ना का आरोप युवक ने लगाया है। 5 साल से बताया आरोप है युवक का कि वो प्रताड़ित कर रहे हैं। बहोड़ापुर पुलिस ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी। अब पुलिस अधिकारी युवक से पूछताछ में जुटे हैं। ये मामला ग्वालियर का है। ये एसपी ऑफिस में आज जन सुनवाई चल रही थी, मंगलवार है, तो तभी एक युवक ने केरोसिन डालकर अपने आप को जलाने का प्रयास किया। इस पर तत्काल क्राइम ब्रांच के लोग और जो पुलिस कर्मी खड़े हुए थे उनके द्वारा उसको बचाया गया। और उसके पूछताछ में ये बताया कि उसका नाम मनीष आर्य है और बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है। उसका जो झगड़ा चलता है पड़ोसी से, और उसने FIR कराई थी, उसकी क्रॉस कायमी हुई थी, उसका चालान पेश हो गया, ऐसा इसका कहना है। इसके द्वारा ये भी कहना है कि अब वो लोग मुझे अपने घर की महिलाओं को भेज रहे हैं मेरे खिलाफ कोई गलत कायमी कराने के लिए, मुझे फंसाने के लिए। मैं पिछले 5 साल से परेशान हूँ
और इस वजह से मैंने स्टेप उठाया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, जांच पर आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुशील कौशिक, न्यूज 18 संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये तो बड़ी चूक भी है कि एसपी ऑफिस में जन सुनवाई में केरोसिन लेकर युवक पहुंच गया। दूसरा ये कि किस तरह की प्रताड़ना और क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या बताया पुलिस को पूछताछ में युवक ने? बिल्कुल, देख मेरे पीछे अभी कंट्रोल रूम में जो युवक है उससे पूछताछ कर रहे हैं अधिकारी, उससे पूरी जानकारी ले रहे हैं। दरअसल ये मनीष आर्य नाम का व्यक्ति है जो बहुड़ापुर इलाके में रहता है। इसका आरोप ये है कि इसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से इसका विवाद था। उन लोगों ने भी इसके खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इस युवक ने खुद ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज करा रखा है। दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज है बहुड़ापुर थाने में। लेकिन पिछले 5 साल से ये जो पड़ोसी हैं ये लगातार मनीष को प्रताड़ित कर रहे हैं और मनीष के खिलाफ जो है महिलाओं से FIR दर्ज कराने की, छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराने की धमकी देकर प्रताड़ित कर रहे हैं और लगातार इसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये इस मामले को लेकर बहुड़ापुर थाने भी पहुंचा था, इसका ऐसा कहना है, लेकिन थाने में भी पुलिस वालों ने उसकी सुनवाई नहीं की। और यही वजह कि लगातार जब पड़ोसी प्रताड़ित कर रहे थे, आज जन सुनवाई में आया, यहाँ भी जब उसे लगा कि उसकी सुनवाई नहीं होगी तो उसने खुद पर केरोसिन पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की नियत से यहाँ कोशिश की है, इस तरह का उसका कहना है। लेकिन उसी दौरान जब इसने ज्वलनशील पदार्थ डाला था तो इसे सिपाहियों ने पकड़ लिया था। अब एडिशनल SP राजेश दंडोतिया सहित अन्य लोग उसे समझाइश दे रहे हैं। साथ ही अगर कहीं पुलिस वालों ने चूक की होगी जिनमें सुनवाई नहीं हुई होगी तो उनके खिलाफ भी अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं और इस युवक की समस्या का समाधान करने के लिए उसे यहाँ समझाइश दी जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात खाकी की दबंगई की। मुरैना में एक SI ने वर्दी का रौब दिखाते हुए छात्र को जमकर पीट दिया। ये छात्र पटवारी परीक्षा देकर लौट रहा था। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। अब परिजनों ने स्टेशन थाना में पदस्थ SI राजकुमार चाहर पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये वीडियो सामने आया है जहां एक युवक की पिटाई करता हुआ SI नजर आ रहा है। दबंगई सामने आई है इस पुलिसकर्मी की। दरअसल मुरैना में SI ने वर्दी का रौब दिखाते हुए छात्र को पीट दिया। बताया जा रहा है कि छात्र पटवारी परीक्षा देकर लौट रहा था। अब पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। परिजनों ने स्टेशन थाना में पदस्थ SI राजकुमार चाहर पर कार्रवाई की मांग की है। अमित शर्मा न्यूज 18 संवाददाता मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या वजह थी, क्यों SI ने युवक को पीट दिया? देखिए आशीष, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये SI स्टेशन थाने में पदस्थ हैं राजकुमार चाहर, जो सैलिन तोमर पटवारी की परीक्षा देकर के भोपाल से मुरैना लौटा था। इसी दौरान स्टेशन से जब वो अपने घर के लिए जा रहा था तो ये SI जो राजकुमार चाहर हैं उन्होंने युवक को रोका और उससे नाम पता पूछने लगे। जब युवक ने अपना नाम पता नहीं बताया, उसी से नाराज हो गए SI और उन्होंने उसके साथ हाथापाई कर दी, जिसके बाद इस युवक को न सिर्फ हाथापाई की बल्कि रात भर थाने में बिठा रखा और धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर दिया। जिसके बाद जब परिजनों को इस मामले की शिकायत जानकारी मिली थी तो परिजनों ने पहुंच करके थाने में युवक को छुड़ाया, जमानत कराई। उसके बाद अब परिजन इस SI पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, SI पर अब कार्रवाई की मांग है परिजनों की। शुक्रिया आपका अमित, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर श्योपुर से है। बड़ी खबर है जहां खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। खड़ी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से बताया जा रहा है कि खाक हो गई है। बिजली का तार टूटकर गिरने से यह हादसा पेश आया है और हालांकि ग्रामीणों ने अब आग पर काबू जरूर पा लिया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक बहुत बड़े क्षेत्र में, एरिया में जो फसल खड़ी हुई थी वो जलकर खाक हो चुकी है। सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची। देहात थाना इलाके के प्रेमसर गांव का मामला है ये। और सतना से बड़ी खबर है। चित्रकूट हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। नीलगाय को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई। हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर है सतना से, जहां चित्रकूट हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। नीलगाय को बचाने के चक्कर में कार पलट गई। हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हादसे के बाद की। बताया जा रहा है कि नीलगाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। आगे बढ़ेंगे। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर गोलियां चल गई। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि
छोटे भाई ने अपने हिस्से की जमीन प्रॉपर्टी कारोबारी को बेच दी, जिसके बाद बड़े भाई ने इसका विरोध किया। जब प्रॉपर्टी कारोबारी जमीन नाप रहे थे तभी यह विवाद हो गया और प्रॉपर्टी कारोबारियों ने अपने साथियों के साथ घर पर फायरिंग कर दी। अब फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर इंदौर से है। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद एक्शन जारी है। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी, सचिव मुरली सबनानी और उपाध्यक्ष रामचंद्र सुगानी को एडीएम अभय बिडेकर ने नोटिस भेजा है। इसके पहले कल मंदिर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। रामनवमी पर बावड़ी धंसने से 36 लोगों की मौत हुई थी। खबर शिवपुर से। शिवपुर में ओवान नाम का चीता अब जंगल की ओर लौट आया है। चीते के लोकेशन नहाड़ शिलपुरा के जंगल में बताई जा रही है। अब चीता बैराड इलाके की ओर बढ़ रहा है। वन अमला लगातार निगरानी कर रहा है और कूनों में लौटने के इंतजार में है। इसके पहले चीता पार्वती बड़ौदा गांव के खेतों में नजर आया था। चीता जिस पार्वती बड़ौदा गांव के आसपास नजर आया था, वहीं रविवार को सुबह चीता झार बड़ौदा गांव के खेतों में पहुंच गया था। हालांकि शाम तक वो फिर से जंगल की ओर लौट गया था। फिर क्वारी नदी पार कर पार्वती बड़ौदा गांव के आसपास ये देखा गया है। ये दोनों गांव कूनो नेशनल पार्क से लगे हुए हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। लाडली बहना योजना के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म। शराब अहाते बंद करने की आबकारी नीति लागू। 2611 अहाते किए गए बंद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। 6 अप्रैल को बीजेपी मनाएगी 43वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर में पार्टी करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रम की तैयारियों की सीएम करेंगे समीक्षा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर साधा निशाना। इमरजेंसी का जो एक्सीडेंट था वहां से निकले हैं कमलनाथ, इसलिए लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। पंडोखर सरकार को मिली धमकी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा पंडोखर सरकार की पूरी चिंता करेगी सरकार। बीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे इंदौर। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। अखिल भारतीय बैरवा समाज और सिख समाज के युवाओं से करेंगे मुलाकात। मुंबई में बागेश्वर सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज। युवा सेना ने दर्ज कराई लिखित शिकायत। साईं बाबा के खिलाफ दिया था बयान। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हनुमान जयंती पर विशेष आयोजन। 5 और 6 अप्रैल को होगा मानस सम्मेलन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दी जानकारी। भोपाल में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 14 मरीज। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 48। इंदौर में हुए बावड़ी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नोटिस। हादसे में हुई थी 36 लोगों की मौत। ग्वालियर में जमीन के विवाद को लेकर चली गोलियां। घटना का वीडियो आया सामने। जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में एसआई की दबंगई का वीडियो आया सामने। पटवारी परीक्षा देकर लौट रहे छात्र से की थी मारपीट। परिजन ने की एसआई पर कार्रवाई की मांग। शिवपुर में खेत में खड़ी फसल में लगी आग। बिजली का तार टूटकर गिरने से हुआ हादसा। ग्रामीणों ने पानी डालकर बुझाई आग। दमोह में महिला के साथ गैंगरेप। महिला के साथ मौजूद भाई के साथ आरोपियों ने की मारपीट। दोनों का इलाज जारी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरैना में कट्टा लेकर युवती के घर पहुंचा मनचला। युवती के परिजनों पर शादी का बनाया दबाव। मामले में आरोपी गिरफ्तार। शिवपुर में जंगल की ओर लौटा नर चीता। ओवान नहाड़ शिलपुरा के जंगल में बताई जा रही लोकेशन। वन विभाग लगातार कर रहा निगरानी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।